बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष सम्मान्य मनमोहन सामल जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय और आप सबके प्रिय प्रत्याशी श्री अभिमन्यु सेठी जी, हमारे धामनगर के विधानसभा के प्रत्याशी मेरे युवा साथी श्री सूर्यवंशी सूरज जी, हमारे जिला के अध्यक्ष हेमंता जी, हमारे बुलंदशहर से सांसद और मेरे साथी श्री भोला सिंह जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवियों और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे बताया गया है कि आप सब लोग लगभग 10 बजे से यहां पर डटे हुए हैं और इतनी गर्मी में आप सब लोग मुझे सुनने के लिए यहां रुके रहे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस गर्मी में मुझे सुनने का कष्ट किया है। मित्रों, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं, जो मैं ऊर्जा देख रहा हूं, जो मैं खुशी देख रहा हूं और जो तालियों की गड़गड़ाहट मेरे कान पे पहुंच रही है, वो बता रहा है कि आपने हमारे अभिमन्यु जी को और सूर्यवंशी जी को लोकसभा में और विधानसभा में भेजने का निर्णय ले लिया है। इसके लिए आपको विशेष करके धन्यवाद। मित्रों, मैं उड़ीसा के कोने कोने में गया हूं और मुझे विश्वास है कि यहां की जनता ने लोकसभा में 21 की 21 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने का मन बना लिया है और कमल खिलाने का मन बना लिया है। साथ ही साथ उड़ीसा की जनता बीजू जी को, पार्टी को और विशेष करके नवीन भाई को अब आराम देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को काम देना चाहती है। यह साफ लिखा हुआ है और इसीलिए उन्होंने मन बना लिया है कि वह बीजू जनता दल को छुट्टी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहां भुवनेश्वर में विराजमान करेंगे। इस तरीके का संकल्प ले लिया है। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे विकास के 2 तरीके के रास्ते हैं। एक रास्ता है तुष्टीकरण का और एक रास्ता है संतुष्टीकरण का। हमारे विरोधी दल तुष्टीकरण करते रहे सालों साल और तुष्टीकरण के लिए वोट बैंक की राजनीति को खड़ा किया और वोट बैंक की राजनीति को खड़ा करने के लिए भाई को भाई से लड़ाया, जाति को जाति से लड़ाया, धर्म को धर्म से लड़ाया, इलाके को इलाके से लड़ाया। फूट करो और राजनीति करो, इस संविधान को लेकर के चले और इसलिए वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, किसी का हिस्सा मार के किसी को देने का काम, ये काम हमारे विरोधियों ने किया और मोदी जी ने संतुष्टीकरण का काम किया। संतुष्टीकरण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया तो मोदी जी ने किया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। और इसीलिए
ये तय हुआ कि हम संतुष्टिकरण करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। एक जमाना था आप कच्चे घरों में रहते थे। एक जमाना था जब 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी। एक जमाना था जब 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। एक जमाना था जब गांव के गांव पानी के लिए तरसते थे। एक जमाना था जब करोड़ों लोग भूखे पेट सो जाया करते थे। और आज मोदी जी के जमाने में, आज मोदी जी का संकल्प है, कोई भी अब कच्चे घर के छत पर नहीं सोएगा, वो पक्के घर के छत में सोएगा। और 4 करोड़ घर बना के काम किया तो मोदी जी ने किया। मोदी जी ने तय किया कि कोई गांव बिना बिजली के नहीं रहेगा, कोई गांव बिना बिजली के नहीं रहेगा। और इसलिए 18,000 गांव को 1,000 दिन में बिजली से युक्त कर दिया गया। अब कोई गांव बिजली के बगैर नहीं है। मोदी जी ने तय किया कि अब कोई भी बिना हर घर नल, हर घर जल के बगैर नहीं रहेगा। और इसलिए 11 करोड़ घरों में बिजली पानी पहुंचा करके हर घर नल, हर घर जल पहुंचाया गया। मित्रों, यह हमारी बदलती हुई स्थिति है। मोदी जी ने तय किया कि कोई भी घर बिजली के बगैर नहीं रहेगा, तो 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यह भी हमको ध्यान रखना। कोई इलाका बिना अस्पताल के ना हो, कोई इलाका बिना स्कूल के ना हो। इसलिए स्कूल की झड़ी लगाई, अस्पतालों को बनाया और अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाई। ये हम लोगों ने देखा है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अभिमन्यु सेठी को चुनाव जिता के भेजना। मोदी जी अगले 5 साल में 5 करोड़ नए घर बनाएंगे, 5 करोड़ नए घर बनाएंगे। आप यह भी क्षमा करिएगा, 3 करोड़ नए घर बनाएंगे। 4 करोड़ बना चुके हैं। इस प्रदेश में, इस देश में कोई भी बिना पक्के छत के नहीं रहेगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा,